एक खिलौना था। जफर ने कुछ कहा आपसे? नहीं, जफर ने तो कोई बात नहीं की मुझसे, वो तो मेरे सामने भी नहीं है। अच्छा, मगर मेरे पास तो आया था। क्या कह रहा था? कहना क्या है, वही जो वो आजकल कर रहा है, यानी कि अपनी सारी एनर्जी मुझे डिग्रेड करने में वेस्ट कर रहा है। ऑफिस को क्या खाक टाइम देगा। मैं जानता हूँ कि जफर इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं उसकी नाराजगी को हमेशा की तरह वक्ती समझ रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बात कुछ और है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि क्या वजह है, क्या बात है। लेकिन कुछ तो है। नदीम, मैं आपको यह हकीकत बताना तो नहीं चाहती थी, मगर अब मुझे लगता है कि सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। कैसी हकीकत? वो एक्चुअली डे वन से ही, मेरा मतलब है कि शुरू से ही जफर मुझे पसंद करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते थे। मगर मैं तो हमेशा से सिर्फ आप ही को चाहती हूं ना। अब मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ये बात डिस्क्लोज भी नहीं कर सकती थी जब तक कि आपको पा नहीं लेती। और जब जफर को ये पता चला कि हम शादी कर रहे हैं, तो उसने लाख कोशिश की कि मुझे आपसे बददिल कर दे, हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। लेकिन देखिए ना, हमको एक होना था और हो गए। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया। आज भी उसकी यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से ये शादी को नाकाम कर दे। यही कर रहा है वो मुसलसल। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? नदीम, गुस्सा तो मत हुआ, इसीलिए आपको नहीं बता रही थी। देखा, अभी भी आ गया ना आपको गुस्सा। आपको परेशानी में नहीं देखना चाहती नदीम। तुम मेरी बीवी हो, ये परेशानी की बात नहीं, जिम्मेदारी की बात है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है हया, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए प्लीज नदीम, इस बात को सर पे सवार मत कीजिएगा। आपको अपनी हया पे तो यकीन है ना। आपकी हया सिर्फ आपको चाहती है। प्लीज और कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ किया और ये बात ऑफिस वालों को पता चल गई ना, तो बहुत इंसल्ट होगी और मैं ये नहीं चाहती। प्लीज। जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ जफर साहब, आपके लिए गुड न्यूज़ है। इंस्पेक्टर साहब, गुड न्यूज़ सुनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, पर जल्दी बता दें। वो आपके हीरो है ना शाहिद साहब, उसने सब कुछ उगल दिया है। अरे वाह, ये हुई ना बात, कमाल कर दिया आपने तो। अरे जफर साहब, पूरी बात तो सुन लें। असल बात तो आपने सुनी नहीं। जी जी बताइए, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। ये सब कारनामा हया साहिबा ने अंजाम दिया है। उसी ने पैसे दिए और कोई शहरियार साहब हैं, उनके केमिकल से आपका केमिकल बदलवा दिया। हया, ड्राइवर और शाहिद एक ही ग्रुप है। एक्सीलेंट। बस अब आप यही बात नदीम के सामने कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, सच में दिल खुश कर दिया आपने। आप एक काम करें, आप फौरन आ जाएं। आप वाकई बाकमाल आदमी हैं। जी मैं आप ही की तरफ निकल रहा हूँ। आप जल्दी से पहुंचिए, मैं बहुत बेसब्री से आपका वेट कर रहा हूँ। जी जी बस मैं पहुंच रहा हूँ। ऑलराइट।
बाद उसने नदीम से शादी कर ली तो सारी कंपनी उसकी हो गई ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? बात तो आपकी ठीक है बॉस, जरूर कोई ना कोई चक्कर है। कहीं वो हमें फंसाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही, या फिर हो सकता है कि अपने शौहर पे किए गए हमले की वजह से वो ये सब कर रही हो। अगर उसने ऐसा सोचकर किया है फिर भी वो खुद ही फंसेगी, क्योंकि उसने अपने शौहर को तो नहीं बताया ना। एक मिनट, मुझे कॉल करता हूँ। बॉस बॉस जरा रुकें प्लीज। अगर देखा जाए तो इसमें फायदा हमारा ही है। अब वो इस कंपनी की मालकिन है तो ये सब चीजें वो बहुत आसानी से कर सकती है। ऐसी औरतें बिजनेसमैन से सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में शादी करती हैं। हो सकता है कि वो हमारे साथ मिलकर पैसा हासिल करना चाहती हो। मेरा इंतजार करेगा। और किसका करूंगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा मेरे बारे में सोचना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सिर्फ आपको सोचना। मैं कितना खुशकिस्मत कि तुम मेरी हमसफर हो। आइए बैठिए इंस्पेक्टर साहब। नदीम, चोर तो मिल गया, अब देखते हैं तुम्हारी अदालत उसको क्या सजा देती है। अच्छा, कौन है? इंस्पेक्टर साहब बताइए इनको। आप ही की कंपनी का एक बहुत खास मुलाजिम, जिस पर बहुत भरोसा किया करते थे आप, और अक्सर वही लोग आपको धोखा देते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर भरोसा ना करना उससे भी अच्छी बात है। कितने पैसे लिए आपने जफर साहब से इस काम के लिए? नदीम साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उन ऑफिसर्स में से नहीं हूं जो दूसरों के पैसों पर पलते हैं। ये बात करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने किसी लालच में आकर तफ्तीश नहीं की। जो कुछ आपको बताया है वो हकीकत है, और वो आपके सामने भी यही सब कुछ बोलेगा। तशद्दुद करके तो किसी से भी कुछ भी मनवाया जा सकता है, लेकिन उसने ये बयान तशद्दुद की वजह से नहीं दिया, हकीकत बयान की है। मुझे आपकी इस हकीकत पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। लेकिन नदीम साहब, आप उसे रिहा कर दें। मुझे ना ही कोई गिरफ्तारी चाहिए और ना ही कोई मुलजिम। मैं खुद निपट लूंगा। कानून इसीलिए बनाया जाता है नदीम साहब कि आप लोगों को कुछ करना ना पड़े। हाँ तो ठीक है, मुझे अभी कुछ करना भी नहीं है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और अगर कुछ करना हो, आपकी जरूरत हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप बस शायद को रिहा कर दें, क्योंकि मुझे उस पर कोई शक नहीं है और आपने खामखा उससे एक बाले जुर्म भी करवा ली। नदीम, ये तुम अगरचे ये कोई बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन नदीम साहब एक बाले जुर्म करने के बाद उसकी रिहाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि FIR हो चुकी है और अब चालान भी होगा। इस मामले को यहीं खत्म कर दें। मेरी कंपनी की ऑलरेडी बहुत बदनामी हो चुकी है और आगे भी पता नहीं क्या क्या होना है। आप एज सुन एज पॉसिबल शायद को रिहा कर दें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर, आप मेरा बाहर वेट कीजिए, मैं आके आपसे बात करता हूँ। ठीक है। ठीक कहा आपने। वैसे अंकल, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आप होटल पे क्यों रहते हैं? आपको वहां रहना अच्छा लगता है?
बेटा घर घर होता है, भाई होटल में कैसे मजा आता है, और मुझे तो हमेशा घर में ही सुकून मिलता है। तो भाई साहब फिर आप हमारे घर में हमारे साथ रुके ना। हम औरतें अकेली होती हैं इस घर में, इस तरह हमें भी एक सहारा मिल जाएगा। आप आज ही जाके ना होटल से अपना सामान लेकर आ जाएं। और आपके साथ सामान लेने मैं जाऊंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, सामान भी लेके आ जाऊंगा, लेकिन बेटा इससे पहले मुझे एक दो अहम काम करने हैं। एक तो ये घर का मसला हल हो जाए, और दूसरा बेटा तुम्हारी आंटी के दरबार में हाजिरी। अरे भाई बहुत दिन हो गए हैं। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम हया से शादी करके पछताओगे। देख लिया अंजाम, अब तुम पछता रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था हया से शादी मत करो, वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। जफर, बिजनेस का ये लॉस मैं हंसते हंसते से लूंगा, लेकिन तुम्हें कसम है जो मैं तुमसे पूछने लगा मुझे सच से बताना। तुम हया को चाहते थे, उससे शादी करना चाहते थे। हाँ, मैं हया को चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसकी हकीकत सामने आने के बाद मुझे उसके किरदार से नफरत हो गई है। अब वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और उसके किरदार के बारे में कोई भी बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नदीम, अगर मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद था भी, तो मुझे यहां तक लाने में भी उसी का हाथ था। वो मुझे भी साथ लेके चलती रही हो। इनाज! इनाज! क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, अब तो मुझे ये कहोगे कि वो हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रही थी कि जो फंस गया उससे शादी कर लूंगी। लेट्स सपोज मैं तेरी बात मान भी लूं एक मिनट के लिए, तब भी तेरे एहसास, तेरे जज्बात जानने के बाद वो मुझसे शादी क्यों करती? तुम्हारी दौलत की वजह से। और यहाँ सारी दुनिया में दौलत सिर्फ एक मेरे पास नहीं है, और भी बहुत अमीर लोग हैं। पागल हो गया तू? नदीम, मेरी बात सुनो। पहले तो मैं यही समझता था कि वो सिर्फ तुम्हारी दौलत हथियाना चाहती है, लेकिन इस केमिकल वाले केस के बाद मुझे अंदाजा हो चुका है कि वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। वो शहरियार से मिली हुई है। एक्चुअली तुम्हारी ईगो हर्ट हुई है उसके इनकार के बाद। तुम्हारे अंदर ये जो बदले का लावा है ना, ये उबल रहा है। तुम जलते हो मुझे और हया को एक साथ देखे। दिस इज द रियलिटी। तुम मेरे दोस्त हो, मैं किसी लालच की वजह से तुम्हारे साथ नहीं हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस मुसीबत के वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता, वरना हया जो कर रही है वो तो चाहती यही है कि तुम मुझे खुद ऑफिस से बाहर निकाल दो। नदीम, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इस पोस्ट से अच्छी ऑफर्स हैं, लेकिन मैं यहां सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। साकिब साहब आ गए हैं तो उन्हें मेरे ऑफिस में भेज दो। ठीक है, बहुत जल्दी तुम्हारी आंखों से ये पट्टी हटेगी, फिर अफसोस होगा तुम्हें अपने बिहेवियर पे, अपनी सोच पे। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? आप भला ही हमसे छुपाने की कोशिश करें, मगर कुछ मालूमात तो हम भी आपकी रखते हैं मिस आया। देखिए मिस्टर शहरियार, अपना मुद्दा बयान कीजिए। हमेशा की तरह इधर उधर की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। क्यों कॉल किया आपने? मुद्दा ये है कि आपने शादी कर ली और किसी को भी आपने कानो कान खबर नहीं होने दी। वैसे चॉइस की आपकी मैं दाद देता हूँ मिस आया, बिजनेसमैन आपने अच्छा चुना वैसे।
आपसे किसने कहा? ये भी तो हो सकता है कि गलतफहमी हुई हो आपको। गलत फहमी? अगर आप कहें तो वो काजी ले आऊं जिसने आपका निकाह बढ़ाया, या फिर वो गवाह। ठीक है, मान लिया सच है। ये तो बताइए कि कहा किसने आपसे? इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते मिस आया। वैसे ये कैसी शादी की आपने? बुलाना तो दूर की बात, आपने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। एक्चुअली वो सादगी से निकाह हुआ है, बता कोई फंक्शन नहीं किया, इसीलिए किसी को भी बुलाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया जो आपने किसी को नहीं बुलाया, वरना अक्सर ऐसी शादियों को नजर लग जाती है। अरे हाँ, अब तो आप कंपनी की मालिक बन गई, इस बात की भी तो मुबारकबाद बनती है। वैसे आप हो बाकमाल, कामयाबी को आपने जूते की नोक पर रखा है। वेल मिस्टर शहरियार, मेरी शादी, मेरा निकाह मेरा पर्सनल मैटर है। आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कॉल क्यों की है? मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, बस वही आपका थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए केमिकल के लिए। देखिए, फिलहाल ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। इनकार नहीं, शहरियार को कभी भी इनकार नहीं। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपका काम है, और ना मुश्किल पैदा करना लोग मुझसे सीखते हैं। अब आएगा मजा लोमड़ी के साथ। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। I'm sorry, मैंने हमेशा जफर को अपना दोस्त समझा और तुम्हें गलत। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने अपनी बीवी पर एतबार क्यों नहीं किया। कुछ लोग बहुत कम ज़र्फ होते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं। माही, भैया बेटी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं कल। मुझे कोई जल्दी नहीं है, और ना ही मुझे शादी का शौक है। प्लीज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा हुक्म है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। खिलौना था।